थैंक यू। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स डज अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। मतलब किस चैप्टर में जो है इन्होंने अरिस्टोटल साहब ने ट्रेजेडी को जो है, ये इमिटेशन की जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन है, ये किस जो है चैप्टर में दिया है। तो ये है 6th में, आंसर नंबर सी। ऑप्शन सी। ब्लैक शीप मीन्स क्या होता है? ब्लैक शीप मीन्स बैड कैरेक्टर होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। व्हाट डज डू कैरी समथिंग आउट मीन, मतलब ये इडियोमेटिक फ्रेज है, इनका मतलब बताना है, तो टू डू समथिंग, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब वेरी गुड फ्रेंड, इनके बहुत अच्छे मित्र कौन थे? हालांकि चार्ल्स लैम्ब के विषय में, जब चार्ल्स लैम्ब अपना रिटायर हुए जॉब से, तो सबसे पहले जो उन्होंने लिटरेरी के फील्ड में अपना उत्साह काफ़ी दिखाते हुए वर्ड्सवर्थ साहब को जो है लेटर लिखा था कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं जो है सारा जीवन आगे का आने वाला जो मैं लिटरेचर को ही देने वाला हूँ। तो वहाँ से लोगों के दिमाग में ये जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ इनके जो है बेस्ट फ्रेंड होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, बेस्ट फ्रेंड इनके एस.टी. कॉलरिज थे। वर्ड्सवर्थ इसमें ऑप्शन में, इसलिए टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी मेन ओरिजिन देखा जाए तो पीजीटी और जीआईसी के लेवल का क्वेश्चन, लेकिन ये चूंकि वर्ड्सवर्थ साहब से रिलेटेड है इसलिए अपने में है। टू इपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, इपिक जो है कितने पार्ट में यूजुअली डिवाइड होता है? 12 में होता है, ये ऑप्शन है। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग एट एडजेसेंट वर्ड इज, इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछी जा रही है, कौन सा होगा? तुरंत आप पकड़ लेंगे, रिपीटेशन है तो एलिट्रेशन ही होगा। प्यूरिटन वाज द रिएक्शन अगेंस्ट, प्यूरिटन का जो रिएक्शन था वो किसके अगेंस्ट था? द एक्सेस ऑफ द पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट एंड द रिएक्शन ऑफ द थिएटर वर क्लोज 1642। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में कॉमनवेल्थ का को कौन रिप्रेजेंट करता है? गंजालो, प्रीवियस क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली इज कॉल्ड रिटोरिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ रोमन प्ले। What is the heroic couplet? It is 2 lines stanza having 2 rhyming lines in iambic pentameter. Option C. Fill in the blank with suitable alternative. Dinner smells, आगे क्या आएगा? Dinner smells good. बी ऑप्शन। इसके जो फीचर्स हैं, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, जनरली हम लोगों ने जब 25-25 क्वेश्चन करे हैं और 50-50 क्वेश्चन करे हैं तो डिटेल में हम लोगों ने वहाँ पर बातचीत करी है। आगे आपका पैसेज है, पैसेज का हम सिर्फ आंसर आपको बताएंगे क्या क्या इसका है। बाकी जो हम कंप्रहेंशन का टेस्ट लेते हैं अलग से, जो भी हाल ही में कल टेस्ट हुआ था, वहाँ पर हम इसको जो है रीड करके पूरा टेक्निक सहित बताते हैं कि कैसे जो है इस पैसेज को हल किया जाएगा, इसका मीनिंग क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको करने वाले नहीं हैं क्योंकि टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा, फिर 125 हो नहीं पाएंगे। तो हम सिर्फ आंसर यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं। 13 का जो है आपका डी हो जाएगा, 14 का। और जो फिर हम आगे टेस्ट सीरीज चलेंगे या तो फिर जो हमारा स्टडी चल रहा है और स्टडी प्लान, हम उसमें इसको जो है हम एलेबरेट भी कर देंगे। 14 में आपका ए होगा, 15 में सी होगा आपका, 16 में बी, कितने तक है? 17 तक है, और 17 में है आपका सी। अब आगे जी मैं कुछ कह रहा। व्हाट इज द ओपनिंग टाइम
एंड प्लेस ऑफ द प्ले जस्टिस, ये गलत लिख गया है थोड़ा, यहाँ पर जस्टिस ही है, आगे वो लग गया है, जस्टिस का ही पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको काट दीजिएगा आप, कामा बिना मतलब लग गया, खाई लिख दिया। इसमें जो है क्या है, ऑफिस आप वाल्टर हाउ के ऑफिस में होता है, मॉर्निंग जुलाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ओ डार्क डार्क, ये तुरंत आप पकड़ लिए होंगे कि ये जो है सैमसंग अगेनिस्टस की है फेमस लाइन, चाहे आप अरोरा पढ़ रहे हो, रणजीत सिंह पढ़ रहे हो, मिलियन माइंड्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये लाइन, ये जो है क्वेश्चन आपको मिला हर जगह होगा। द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे इसे माना जाता है, तो बैकन को माना जाता है, बट फादर ऑफ ऐसे जो है मॉन्टेक को माना जाता है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। शेलीज पोइम एडोनिस एक इलिजी है, क्योंकि ये पास्टोरल इलिजी काफ़ी फेमस टर्म है अपने पोइट्री का, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डी ऑप्शन होगा। ओपनिंग ऑफ एक्ट 4 ऑफ द प्ले जस्टिस इज इन द ऑफिस ऑफ जेम्स एंड वॉल्टर हाउ, मॉर्निंग मार्च, कितने दिन के बाद जो है वो ओपन होता है, 2 ईयर्स के बाद उसकी जो है ओपनिंग होती है। शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज ए ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का नाउन फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो एक्सपीरियंस का सेम एक्सपीरियंस ही होगा, वैसे ही पूछ रहा है, सेम सेम होगा, बाकी के स्पेलिंग चेंज करके क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए दिया गया है, सी ऑप्शन। द स्पेसिफिक वर्ड ऑफ द लाउड नॉइस मेड बाई एन एलिफेंट, एलिफेंट के द्वारा जो नॉइस की जाती है क्या होती है, उसे ट्रम्पेट बोलते हैं। द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज 9 लाइन्स होता है उसमें। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू लिव अ लाइफ ऑफ डेथ आ लिविंग डेड, ये कहाँ की लाइन ली गई है, ये सैमसंग एगनिस्टस की है बाय मिल्टन। द वर्ड कमाड्री, कमाड्री का मतलब क्या होता है, मित्रवत के सेंस में ये आता है, सी ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, फीलिंग फ्रेंडशिप। शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड, 348 का जेन्युइन इनका पीरियड माना जाता है, बट इसमें 350 मिल रहा है, नियरेस्ट यही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। हैज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स ऑफ द सोल, जॉन गासवर्दी इज ए पोइट हुज कमेंट, कमेंट कई बार पूछा गया है, गंजा माइन का है, वेल नोन है। चूज द ऑप्शन टू मेक द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड सी डज माई वर्क और आई डू। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन अब तक के टीजीटी पीजीटी में इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन हमें चीज़ों को ध्यान रखना है, हर तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना है कि चाहे कुछ भी पूछ ले, हमें जो है अपना एक पोस्ट जो है सुरक्षित करनी ही है हर हालत में। इसमें जो है आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका होगा, क्या हो जाएगा, पहले आपका आई डू, जी सर कैसे सर बनाया बी ये होगा इसमें, सर बी होना बी, चाहिए। इसमें बी, बी होना चाहिए, बी, सी गलत हो गया, जी लग सर। गया है देख शायद। ले रहे हैं, एक मिनट, बी में क्या, अच्छा अच्छा, आई डू तो पहले होगा ही होगा, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क हो जाएगा हाँ, पहले, ठीक है, और सी डू डज माई हर्स। वर्क हो जाएगा। सर इसका बी वाला सही होगा ना सर? हाँ, बी सही होगा सर, बी सही सी होगा। डज हर, बी सही होगा। सही होगा, बी ही सही होगा इसका, सही है, एक मिनट, जी नेक्स्ट का देखते हैं। इन विच डज गासवर्दी इलस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहिबिशन एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ वार, ये रिजल्ट ऑफ वार की किस वर्क में डिपिक्ट किया है, सेंट प्रोग्रेस की बात कर रहा है, ए ऑप्शन होगा। ए पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट नोन एज मेलियोरिस्ट, सी ऑप्शन। हाउ बीस्टली women are to each other, where does
दिस लाइन अपीयर, ये लाइन जो है कहाँ की है, ये लाइन विंडो की है, बी ऑप्शन होगा बाय गर्सवर्दी। व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब रोटेट इज द फॉलोइंग सेंटेंस इन कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। क्योंकि ये यूनिवर्सल की बात कही जा रही है और भौमिकता की, तो बदले बदले का कुछ नहीं इसमें, नो चेंज रिक्वायर्ड है, डी ऑप्शन। द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्पीच डायरेक्ट दिया गया है नरेशन का, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन वर्ड आज की बात कर जा रहा है तो इफ या उधर लगा देंगे, फिर इसके बाद जो है इफ या उधर जब लगता है तो कामा इनवर्टर कामा कुछ हो गया नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स। इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच की बात करी जा रही है, वेल नोन है, हाइपरबली की बात करी जा रही है, लेडी मैकबेथ की स्पीच बाई इन हेमलेट। मिल्टन एरोपजेटिका वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, सेंसरशिप के अगेंस्ट था, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग। अब यहाँ पर जो है हम लोग उस दिन रेन एंड मार्टिन कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन पे परवेज सर का जो आर्गूमेंट था वही सही है इसमें। हालांकि हुड दिया गया था उसमें आंसर की में, बट इसका डम ही सही माना जाता है, किंगडम ही सही माना जाता है, हुड नहीं माना जाता है। समझ रहे हैं, जो लोग हुड याद कर रखे हैं रेन मार्टिन से तो करेक्ट कर लें, इसका यही माना जाता है। और ये कई एग्जाम नहीं होता सर। नहीं, हुड असल में आंसर की में पहले की हुड दिया हुआ है, तो कुछ लोगों के दिमाग में हुड भी बैठा हुआ है। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, यहाँ पर मैथ्यू अर्नल्ड है, बट कहीं कहीं पर आपको हार्बर्ट रीड भी मिल सकता है, बट नाउ इज कंसीडर्ड मैथ्यू अर्नल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है फेवरेट स्पीच जो है सेनेक्डेकी है। जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस वर फॉलोड इन द मिल्टोनिक एज, मिल्टोनिक एज में कौन सा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था, तो स्पेंसरियन था, आर्केडियन था, पेट्रार्कन था, मतलब सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800। एक चीज यहाँ पर आप लोग बताइए, एक जगह मुझे ये लिखा मिला, वैसे जनरली बेसिकली हमने यही पढ़ा कि ये लिरिकल बैलेड है 1800 में आता है, बट एक जगह हमको ये मिला कि कंप्लीट या रिटर्न या 1800 में किया जाता है और जनवरी 1801 में पब्लिश्ड होता है, जबकि हर जगह क्वेश्चन जो है पब्लिशिंग का 1800 ही मिलता है। क्या इसका ऑथेंटिकेशन किसी के पास है जनवरी 1801 का? जी, कहीं मिला है आप लोगों को? जी जी सर, ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड और जो लिरिकल बैलेड का जो मतलब ये जो फर्स्ट पब्लिकेशन 1798 में हुआ, 1728, ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में ये 1800 ही है, और इसका जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जोड़ा गया है वो 1800 ही है। सही, 1801 कहीं चर्चा नहीं की गई है सर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में। अच्छा, चलिए ठीक। नहीं, मुझे एक बुक में मिला, हालांकि बुक भी वो ठीक ठाक प्रकाशन की है, प्रकाश वालों की है शायद। जी, आप सर ऑक्सफोर्ड बड़ा हो ही नहीं सकता ना कुछ। हाँ, ऑक्सफोर्ड से बड़ा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इसी को मानते हैं हम लोग, बट वो एक मेरे दिमाग में था, कन्फर्म किया जाए आपको। तो द मस्कुलिन ऑफ डक, डक का क्या होगा, वेल नोन है, ड्रैग होगा। Which of the following will be the correct indirect speech statement given below is changed into it? He said, I said, leave these papers here. तो इसमें हेयर का देयर देख लीजिए किसमें मिला, देयर तो सब में मिल रहा है, बाकी में सब में he said the would leave these papers there. सी ऑप्शन इज करेक्ट।
चार्ल्स डिकेन इज नॉवलिस्ट। चार्ल्स डिकेन हमारे सी वाले में देखिएगा, CGP में इस तो पे ये परप्राइज नहीं। गलत है, शुड की स्पेलिंग भी गलत है। यहाँ ऐसा तो नहीं है जो शुड द ली समझ करके जी, यहाँ पर जो है ए के स्थान पर ही अगर होता तो सर इसमें यहाँ ए वाला बी ऑप्शन देखिएगा। शुड की शायद ये स्पेलिंग तो टाइपिंग एरर हो सकती, बाकी स्ट्रक्चर क्या और मैच कर रहा। सर शुड कैसे हो नहीं सकता है बीस का सर? दोष भी तो होगा ना। यहाँ ए होना चाहिए था, वहाँ द के स्थान सर पर ही ही के होता। साथ ही ही के के साथ साथ वुड तो ये विल के आएगा। का साथ वुड हो would जाएगा आएगा। ना। इसको मैंने ए तो ऑप्शन सर लगाया मुझे, था, जिसको टाइपिंग एरर मैंने भी समझ ये करके लगाया कि सर। दा की जगह पर, हाँ दा की जगह पर ही होना चाहिए था, ये मान करके, टाइपिंग एरर को मान करके, जो कि सही बात है, सही बात है। विल ही के अनुसार जो है तो वुड आ जाएगा। वुड ही आना चाहिए सर। दैट ही वुड लीव दो। अच्छा, इसमें हेयर का देयर होता तो ये सही होता, डी वाला। जी सर एक इसका बात पहला ही बताइए। सही ये है। कुछ टाइप से। हाँ सर जब रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है और वो ये जो नियरनेस वर्ड है इनको उसी टाइम पे प्रेजेंट बता रहा है तो इनका चेंज नहीं है। मैंने एक बार ग्रुप पे भी दर्ज किया था। तो चेंज नहीं होगा ये ना, ये कह रहे हो। हेयर तो चेंज नहीं होगा सर। तो कौन सा इसमें सही आपके अनुसार। लास्ट डी। डी सही होगा ये। यस सर। ही सेड आई शैल लीव दिस पेपर हेयर, मतलब सेम डे की बात करी जा रही है, तो हेयर का देयर नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप ना। नहीं। यस सर, यस सर। ग्रुप पे पढ़ी है सर वो एक्सप्लेनेशन जो नियरनेस वर्ड के बारे में है। तो रिपोर्टर बताता है कि अगर वो उसी टाइम पे प्रेजेंट है, बात कहने के टाइम पे अगर प्रेजेंट है तो नियरनेस वर्ड में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, रूल तो ये मैंने भी पढ़ा है। क्यों, और कोई प्रबुद्धजन बताए ना, कोई और किसी अरे का ये एक्सप्लेनेशन सर है ये वाला इस पे? सही है सर। ये सर ये वाला हाँ, ये सर आप ये वाला सही है सर। डायरेक्ट रेन मार्टिन में पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको रेन मार्टिन। सर यहाँ पे हियर का दीदा भी क्या बहुत है? जरूरी है। नहीं, वो बता तो सही रहे हैं सर, हेयर का देयर होना चाहिए, और वहाँ पर दैट की जगह, दैट दा की जगह ही कर दिया जाए, तुमको पहला वाला सही है, इसको टी काट दिया जाएगा। ये लग रहा है ये टी काट दिया जाए तो सब सही हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जो सर बता रहे हैं अपना एक्सप्लेनेशन कि जब सेम डे की बात हो रही है, यहाँ पर आई शैल लीव दिस पेपर सर हेयर। सेम डे, सर एक मिनट सर, सेम डे की बात तो हो ही नहीं रही है, भविष्य की बात हो रही है गा। तो हम, मुझे तो नहीं लगता सर कि ऐसा कि उसी टाइम देखिए, उसी समय की, सर ये रूल है कि उस टाइम की बात हो और वो वो चीज वहां प्रेजेंट हो तो नहीं श्रीपाल चेंज सर करते हैं। रूल सही बता रहे हैं, और ये रूल सब लोगों ने पढ़ा होगा। हेयर है, जी नाउ है और दिस है। जब रिपोर्टर जो है कोई किसी ऐसे प्लेस के बारे में, किसी ऐसे थिंग के बारे में इंडिकेट करते हुए या ऐसे टाइम के बारे में कह रहा होता है तो इन वर्ड्स में चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन फिर जो हेयर देयर में जो चेंजिंग होती है, हेयर की देयर में, यहाँ पर उसी टाइम को इंडिकेट करने वाला कोई ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही। ये कह रहा है मैं यहाँ ये पेपर छोड़ दूंगा, ठीक है, तो इंडिकेटिंग बीच में का जो है दोष ऐसा नहीं हो पाएगा सर, बीच का दोष। होता है सर, जैसा कि मैंने पढ़ रखा है उस स्थान के। अगर बीच का दोष भी दीज तो हो का तो सकता है होगा। तो फिर इस हिसाब से बी नहीं, कहाँ सही है दीज का फिर? तो दोज इस हिसाब से बी सही है, इस हिसाब से तो बी सही है, लेकिन सुड की वजह से गलत है बी। नहीं, बी तो सुड तो नहीं होना चाहिए, सुड तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बी बाकी में तो सब बीच में का जो है दोष दीज चेंज का किया है, अक्सर हियर किया। का देयर किया है। बी में बीच का दोष चेंज किया है, हियर को देयर चेंज किया है। ही शुड दिया है, ही की जगह वो होना चाहिए था। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि ही के साथ खुद भी यूज कर देते हैं लोग, और जो है डी का दोष। अब ऐसे देखिए टाइम का अंतर हो जाता है। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में है, आई शुड, एक तरह से फ्यूचर का इंटेंशन है। तो दोनों जब टेंस में अलग हो गया, जब टाइम अलग हो गया, तो फिर ये एट द टाइम कहाँ स्पीकिंग की जा रही है। मतलब ए सही होगा ना आपके लोग के अनुसार। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई ऑप्शन जो है हमारे उस हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है।
मतलब नहीं, इसमें जो दिए उसमें गए ऑप्शन हो फर्स्ट तो गड़बड़ है। फर्स्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट वाले वो में ये सही टी जो है सही सही होना टी लगा चाहिए हमारे दीजिए, हिसाब टी से। काट दीजिए। हम कह रहे हैं देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है टाइपिंग एरर। पहले वाले का टी काट दीजिए तो ही हो जाएगा, और टी वाले में आप जो यथ मिला दीजिए इसको, ये टाइपिंग एरर है। शुड तो ऐसे होते नहीं स्पेलिंग। अब इस हिसाब से जो है आप देखिए पहला सही होगा कि डी सही होगा, बताइए सब लोग। मिस्टेक नहीं हो सकती, उधर ऊपर टी काट देंगे सर तो स्पेलिंग वाला लग रहा शुड सही काट गलत देंगे, है एरर नहीं सर। कर सकता इतना। हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो, नहीं नहीं नहीं, एक क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से में गलती हो नहीं सकती पूछेगा ना है, शुड से, स्पेलिंग से। एक क्वेश्चन में हो सकती है सर गलती, एक लाइन में हो सकती है, चलिए, दो में नहीं हो हाँ नहीं, हम जो है दोनों लोगों की बातों से सहमत हैं, बट इसको जो है थोड़ा हम देख लेंगे, तब हम इसको सर हम अपना क्वेश्चन उठाया जजमेंट कहाँ इस पे से दे गया सकते हैं। है? जी, सर ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? ये पर्टिकुलर ये तो बताना मेरे लिए सर मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से घूम घूम के कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम खुद नहीं जान सर पता। अभी भाई साहब तो रूल बता रहे थे कि सेम डे वाले में चेंज नहीं होता, डे यार का यार, ये चीज तो रॉयल मार्टिन में दिया हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो है, रूल है, नहीं, रूल है, ये रूल वेल रूल नोन। वो सब लोग जान रहे हैं, ये सब मेरा मानना है कि ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो जानता नहीं है, पढ़ा नहीं होगा, सब लोग जान रहे हैं इसको। लेकिन जो ये परवेन सर कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए एज इट इज, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है भाई शुड वाले में, ही वाले में, सी वाले में तो शुड गलत हो गया, ए वाले में दा लिखा हुआ है वो गलत हो गया। तो एक अगर वो लॉजिक लगाया जाए रेन मार्टिन का, परवेन सर के कहने वाला, तो फिर उस हिसाब से डी ही यहाँ पर इस स्थिति में डी के अलावा नहीं जा सकते किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि बाकी को सबका गलत है। हाँ, ऊपर वाले का जो है टी से टी हटा दो तो डी वाले से ए सही हो जाएगा। तो फिलहाल जो पोजीशन देखिए, जैसी है उसके हिसाब से तो डी से। ऑप्शन अगर इसी तरह से ही आते हैं तो फिर वहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर डी के सिवा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है कोई जिसके है बारे नहीं, में हम सोच भी सके। दिखता नहीं। ठीक है, हाँ। हाँ, तो फिलहाल इसका जो भी है चीजें हम दोबारा भी देख लेंगे। फिलहाल डी को ये मान रहे हैं क्योंकि ये गलती है उसमें, ऊपर वाले में टाइपिंग एरर हो कुछ भी हो, इसको डी फिलहाल मान लेते हैं। तो बाकी हम इसको कंफ्यूजन में डाल दे रहे हैं अपना, ठीक है, डाउटेड में। अगला देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस इज ए नॉवलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस नॉवलिस्ट विक्टोरियन एज के हैं। विक्टोरियन एज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट हैं और वो जो पोइट हैं वो सारे कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम। हु कॉल्ड शेक्सपियर एज ए जैक ऑफ ट्रेड, वेल नोन है, सब लोगों ने जाना होगा। आया था 2021 में, रॉबर्ट ग्रीन रोड्स ऑफ वेस्ट ने कहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट होगा बताइए आप लोग जरा, इसमें कौन सा करेक्ट होगा 48 में? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सर डी होगा। हाँ सर, डी वाले से ही होंगे, फोर्थ सही है। There is nothing that gives more courage than to see the irony of things. Where does this line appear? कहाँ पे भाई आती है? ये पिजन की लाइन है बाय गास्वर्दी। मिल्टन लिव थ्रो, किस किस एज के बीच में इनका कार्य का वो जीवन काल रहा है, ये पूछा जा रहा है। कैरोलिन, कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन, तीन रहे, डी ऑप्शन है उसका सही। द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर, रेयर का क्या होगा? रेयरिटी, डी ऑप्शन सही होगा, हाँ रेयरिटी। चूज द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन, यहाँ पर पंचुएशन। सर रेयरिटी तो नाउन होगा। सर एडजेक्टिव क्या कह रहा है? तो रेयरली होना चाहिए ना, एडजेक्टिव पूछा। रेयरली, रेयर, अच्छा रेयरली पूछ रहा है, रेयरली होगा सर। रेयरिटी नाउन एडजेक्टिव, रेयरिटी होगा कि रेयरली होगा? रेयरिटी होगा, नाउन पूछ रहा है। हाँ, एडजेक्टिव से नाउन पूछ रहा है ना सर। हाँ तो रेयरिटी रेयरली होना चाहिए। रेयरिटी होगा, रेयरली नहीं होगा। सर तो रेयरली तो एडवर्ब लग रहा है।
हाँ रेयरिटी ही होगा, सही तो है, रेयरली नहीं, रेयर है, रेयर ऑलरेडी है ही, रेयरिटी होगा, रेयरिटी, रेयर एडजेक्टिव है ही है, रेयरिटी ही होगा, डी ही सही होगा इसका। चूज द करेक्ट सर ये वाला क्वेश्चन पिछली बार हाई स्कूल में भी आया है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में आया था ये क्वेश्चन। जी, तो क्या माना गया जी? चलिए 52, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, करेक्ट पंक्चुएशन, ही विल सक्सीड, यू नेवर। अच्छा इसमें ये सही है कि कुछ इसमें भी गड़बड़ लग रहा है आपको? 52 में सर सी सही सी है, में सी सही है। सी सही है ना? सी सही होगा। Which play of Shakespeare was probably written in collaboration with Middleton? मिडल्टन के साथ कौन सा लिखा है ना? टीमन ऑफ एथेंस है ना? सी ऑप्शन होगा आपका। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम। जी किसी के माइक ऑन है, कुछ कहना चाहते हो तो बताएं भी, वरना माइक ऑफ कर लें। ये ओड टू द इमॉर्टलिटी ओड का है, तो ए ऑप्शन होगा। द नेचर फॉर नेचर देन टू मी वाज ऑल इन ऑल, 891 का है, सी ऑप्शन होगा आपका। ओ जॉय दैट इन आवर इम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लाई, दैट नेचर एट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो fugitive, from which poem are these line quoted? कहाँ की ये लाइन है? इमॉर्टलिटी ओड की है ये भी, ये ऑप्शन। Who gives Hamlet a military funeral in Hamlet? 14 ब्रास देते हैं लास्ट में, डी ऑप्शन होगा आपका। The battle of Philippi actually took सर वो इसमें आएगा। जी सुन पा रहे हैं? यस सर, अब यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें जो है 42 BC का है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। द spot the correct passive form of the following sentence. They asked me my name. They asked me my name. तो क्या बन जाएगा इसका? मी का I was asked by, I was asked my name. क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा। Children should be able to adapt to harsh weather condition. Adapt हार्श वेदर प्रीपोजिशन की बात करी जा रही है। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू अडाप्ट टू हार्श वेदर कंडीशन, टू ए ऑप्शन फिर करेक्ट। द बोट विच वाज रोड, किसी का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट योर माइक। The boat which was rowed with only one oar went in circle when it was rowed with both the oars it moved. इसमें भी प्रीपोजिशन पूछने भरने के लिए मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? और वेंट। हालांकि इसका अर्थ निकालेंगे तो बढ़िया कायदे से आपको समझ में आएगा। अबाउट इसको हम आंसर यहाँ पर मिला हमको बता रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज, मुख्य जो ऑब्जेक्ट क्या होता है सटायर का? टू रिडिक्यूल, फॉली और वाइन, डी ऑप्शन।
टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट, वर्ड्सवर्थ के बाद आए थे तो 50 में। टू डील इन समथिंग मीन्स क्या होगा? टू ट्रेड इन समथिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। द सर्जेंट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ न्यू डिनर विथ फ्रेंड व्हेन ही चांस, ये भी प्रीपोजिशन की बात है। चांस अपॉन 5 ड्रंकन पैसेंजर इन अ टैक्सी हैरेसिंग them, ये ऑप्शन। हु किल्ड देमसेल्व एट द बैटल ऑफ फिलिप्पी, कौन मार लेता है बैटल ऑफ फिलिप्पी में? तो ब्रूटस और कैसियस, जूलियस सीजर। द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज, एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, ये ऑप्शन होगा आपका। द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज, लाइक आ गया है यहाँ पर तो पकड़ सकते हैं आप, ये सिमिली होगा। Which of the following poets wrote his finest poetry in the form of dramatic monologue? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जो है एक ही प्रतिमूर्ति है जो जानी जाती है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। बी। रेड लेटर डेज का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट डेज, सी ऑप्शन है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर होता है, बी ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंफीरियर, इंफीरियर का सुपीरियर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ लेक? बायरन, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट, वर्ड्सवर्थ वेल नोन है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। द इंग्लिश नॉवेल acquired इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, मतलब मॉडर्न फॉर्म इंग्लिश नॉवेल का कब आता है? 18th सेंचुरी, डी ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर फॉलोइंग सेंटेंस। 10 माइल्स एक यूनिट का बोध कराता है यहाँ पर, तो 10 माइल्स है, यूनिट नहीं है तो यूनिट का आर की जगह इज होना चाहिए, क्यों? जी सर, इस होगा। जी जी। यस सर। तो ये बी ऑप्शन सही होगा इसका। द वर्ड इन्वेड, इन्वेड का नाउन फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है, इन्वेशन होगा, सी ऑप्शन होगा। स्पॉट द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। हैप्पी एंड लॉन्ग यू लिव, दुआ की बात करी जा रही है किसी की दीर्घायु होने की, तो क्या हो जाएगा? मे होगा ना, ईश्वर करे, सी होगा ना। जी सर। द यंग वन ऑफ अ कैट, कैट का यंग को क्या बोलते हैं? तो किचन बोलते हैं उसको, सी ऑप्शन हो जाएगा। एन आयाम्बस कंसिस्ट ऑफ 1 असेंटुएट सिलेबल फॉलोड बाई एन असेंटुएट, क्या हो जाएगा? ये वाला बनेगा इसका मार्क, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड बेटर? तो बेटर का जो है प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? इम्ब्रेटर। डी वाला कि ए वाला होगा? क्यों? सर ए वाला होगा। ए वाला होगा ना कि डी? नहीं डी सर, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी होगा सर, डी। डी होगा, डी। ई होता है ई इम्बेटर, हाँ डी होगा, डी ऑप्शन। आया क्वेश्चन है जी सिलेक्शन है सर। सर द फ्लू, जी कह रहा है कोई कुछ? चलिए। द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस, एल्यूमिनस का प्लूरल फॉर्म एल्यूमिनी होता है, ये भी आया क्वेश्चन, प्रीवियस में पढ़ा होगा। अल्मा मीटर स्टडी से रिलेटेड होता है, ये ऑप्शन होगा। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेल वेल नोन है, टी.एस. इलियट ने बोल दिया। ओड टू द ओड ऑफ कीट, कीट्स के जो ओड होते हैं वो कैसे हैं? रेगुलर ओड्स होते हैं कि इर्रेगुलर होते हैं? क्यों रेगुलर है?
बोलते रहिए आप लोग। Regular. चलिए ना, A option will be correct. ठीक है। द गैलोर इज ए प्रिजन इन चार्ज ऑफ, सॉरी, गैलोर इज ए पर्सन इन चार्ज ऑफ, तो प्रिजन का होता है, तो बी ऑप्शन होता है। द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाई, तो जे डोवर विल्सन का है, ए ऑप्शन होगा आपका। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन, आई बॉट 10 पेन्स फॉर 5 रुपीज होगा ना, क्यों? फॉर 5 रुपीज। 4 5 एन rupees. अलेक्जेंड्राइन, बाई फार एन लेता है। अलेक्जेंड्राइन जी, एन अलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेंसरियन स्टेंजा में होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोइम बाई शैली वर्ड्सवर्थ टेनिसन, इसमें नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो है व्हाइटमैन की है, वाल्ट व्हिटमैन की है, वाल्ट व्हिटमैन की। किसी का माइक ऑन है, जब कुछ कह रहे हो तो कहें, काइंडली म्यूट योर माइक। फिल इन द ब्लैंक, अर्चना कोई है, उनका माइक ऑन है। चलिए ठीक। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, सम ट्रेन्स आर रन, इससे भी बड़ा आर्गुमेंट हुआ था, क्यों? हम लोगों का बाइट इलेक्ट्रिसिटी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन, फिलोलॉजी, डी ऑप्शन। द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम की बात करी जा रही है, लाइफ एज के बिना, क्या हो जाएगा? मेटाफर, सी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल कंजक्शन, लुक बिफोर यू लीव, ये बिल्कुल एक एडिमेटिक फ्रेज होता है, तो ये फिक्स ही है, समझ लीजिए, ये ऑप्शन। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग देखेंगे तो आपको डी ऑप्शन में इसके कुशीला नीमक, डी तो सही है, हाँ सही है, डी ही सही है। एल्डोरेडो, लग एल्डोरेडो, रहा है कि सी और डी दोनों की स्पेलिंग सेम सेम जैसी लग रही है, क्या सही ऐसा है? नहीं है ऐसा सर, नहीं उसमें सर, ई डिफरेंट यू है। ओ यू है, ये गलत है। यहाँ पे ओ यू यू ओ यू आता है, गड़बड़ है। यही हाँ ये उसमें डबल यस है ऊपर वाले में और नीचे वाले में सिंगल यस है सर। चलिए ठीक। 95 में देखते हैं भाई, एल्डोरेडो का मतलब जो है अबुडेंट होता है, प्लेस ऑफ अबुडेंट, ये ऑप्शन होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल एडवर्ब क्लाज, एडवर्ब क्लाज यहाँ पर हमको देनी है। एडवर्ब क्लाज कैसा होता है? जब टाइम से चालू हो, कंडीशन हो कोई, टाइम डिनोटिंग। एल्डोराडो का मतलब होता है कठिन सर, वो एल्डोराडो जो है आप पहला मुझे लगता है डी ऑप्शन होगा क्या, प्लेस ऑफ सफरिंग, एल्डोराडो। सही है ये ऑप्शन, क्यों? प्लेस ऑफ ऐसा तो नहीं एबंडेंस पढ़ा सही है। नहीं सही है ये, एल्डोराडो का मतलब गुरु होता है, कठिन होता है। नहीं प्लेस ऑफ अबंडेंस सही है। एल्डोरेडो का वो स्थान एक ऐसा मिथिकल वर्ड है सर, ये जो मैं जानता हूँ, जहाँ पर सारी चीजों की भरमार हो, सारी चीजें उपस्थित हो, जो चीज आप चाहते हैं, और ऐसा होना जो है असंभव है या मुमकिन नहीं है, तो हो सकता दूराद्र है, किस सेंस में लिया जाता हो ये। जी सर, ये एमएच अच्छा, अब्राहम एल्डोराडो। हाँ मिल जाएगा।
ठीक है, इसमें क्या होगा 96 में? व्हेन आई वाज आई यूज्ड है, यूज टू प्ले, तो आई एम तो होगा नहीं। व्हेन आई वाज बाइंग, नहीं, डी ऑप्शन हो सकता है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, व्हेन आई वाज यंग। बोलते रहिए, गलत ना कहीं टिक हो जाए, हमको सारी चीजें पता नहीं होती मुझे। Which of the following sentence is correct? Which of the following sentence is correct? कौन सा इसमें सेंटेंस करेक्ट है? वर्ड वेबल सेंस के अनुसार जो भी लगी हुई चीजें। आई हैड नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट। आई हैव हैड नो न्यूज सिंस ही हैज लेफ्ट। अच्छा, यह हैड दिया हुआ है, यहाँ पर जो है पास्ट दी हुई है, यहाँ पास्ट दिया हुआ है, यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ, गलत हो गया। हैड नो न्यूज सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। हैव नो न्यूज ऑफ हिम। यहाँ पर सी हैड दे दिया, ये डी गलत हो ऑप्शन होगा गया। सर, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। मेरे पास कोई न्यूज नहीं है जब से वो गया है, जब से वो गया है, डी ऑप्शन होगा। अच्छा, एक जो है पास्ट और एक परफेक्ट नहीं होता है सिंस वाला, पहले वाले के विषय में क्यों गलत हो गया? पहला वाला वो होता है, लेकिन सर यहाँ ये डी ऑप्शन होगा। वो आप सही कर रहे हैं, कह रहे हैं जब दो ऑप्शन होंगे तब वहाँ वो होगा, यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही होगा। आई हैव नो न्यूज ऑफ हिम, मेरे पास कोई भी न्यूज उसकी नहीं है, सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया मुंबई। नहीं सर, इसमें प्रेजेंट और सेंस का जो है ये सर होता आपने है। 97 का ए माना हुआ है। ये सब सही है, क्योंकि सेंस का ये होता है सेंस के बिफोर जो है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और आफ्टर जो है ओनली पास्ट होता है, तो यही सही है। यही होना चाहिए, क्योंकि पास्ट का और प्रेजेंट का सर सर कॉम्बिनेशन मुझे भी पहला सही लग रहा था, वो तो थोड़ा कंफ्यूजन में मैंने बी मार दिया सर, ए लगा लगा के मैंने बी मारा लास्ट में। लाल मोहम्मद सर एंड और अदर कोई बताए, डी भी हो सकता है क्या? नहीं, डी में तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है पहला सेंटेंस, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडिफिनिट का होता है ये कॉम्बिनेशन। नहीं, तो गलत ही है सर, डी बिल्कुल गलत है। बी और डी, बी और ए में मुझे बहुत कंफ्यूजन था सर। अरे यही सही है, इसका स्ट्रक्चर यही सही है, ए सही है। वो प्रेजेंट, वो इंडेफिनिट और परफेक्ट का है ना, पास्ट में, वही सही है। प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके बिफोर होता है और बाद पास्ट होता है। 98 में मैथ्यू अनरोल्ड एज ए पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ जो है मैथ्यू अनरोल्ड से काफी, मतलब वर्ड्सवर्थ से मैथ्यू अनरोल्ड जो है काफी प्रभावित हुए। ए ऑप्शन। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। डिनोमेंट, ये सही है जी। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है। सिनोनिम ऑफ इनेट, इनबॉर्न होगा, डी ऑप्शन। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है, जेन्युइन, बी ऑप्शन। फिगर ऑफ स्पीच, डेथ लाइज विद आईसी हैंड, पर्सोनिफिकेशन है, सी ऑप्शन। द बैटल ऑफ एक्टिम टुक प्लेस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, डी ऑप्शन है। Who said that the tempest plans irregular? Most famous question है, किसने बोला है? जॉनसन, जॉनसन ही, सी ऑप्शन है। शेक्सपियर हीरोज आर रॉयल किंग्स, डी ऑप्शन है। Which of the following is an age of bold adventure? किसे माना जाता है? एलिजाबेथन एज को, बी ऑप्शन। Who termed the romantic age as the age of Wordsworth? किसने बोला है रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ? लुइस गजमाइन, सी ऑप्शन। Who has written Endymion? जॉन लिली। किड्स होते तो मामला गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। Who is
termed as the harbinger of nature virtuous को बोला जाता है। सी ऑप्शन। He is a pale, good-looking young man of 23 with quick rather scared eyes. He is a junior clerk. तुरंत समझ गए होंगे किसकी बात करी जा रही है, फाल्दर साहब। डी ऑप्शन। एट व्हाट टाइम आप माइक आने सर किसी का काइंडली म्यूट, कुछ बोलना हो करे तभी बोल के फिर बंद कर दें। हम माइक म्यूट कर देंगे तो इधर से फिर ऑन नहीं कर पाएंगे आपको, इसलिए नहीं करते। एट व्हाट टाइम एट ऑफ नाइट रूस एंड फाल्दर प्लान टू मीट एट द बुकिंग ऑफिस, कितने समय में मिलने का वादा करते हैं? तो 11:45 पर है। बी ऑप्शन है। Cookson noticed Falder and Ruth kissing each other. He instructs Falder to make use of his promises properly and give him a pamphlet tract. What was written in that pamphlet? Purity in the home. Purity in the home था कि purity in the room था? Purity in the home है ना? क्यों? जी सर, Purity in the home. room, sorry, home. Home. D option. Milton's Paradise Lost is divided into same numbers of book as Divine's Comedy. A option है। Which book of Paradise Lost begins with an invocation to light? C option। बुक 3rd में लाइट का इन्वोकेशन किया गया है। In which book of Paradise Lost does Milton discuss the principle of free will and divine justice? ऑप्शन ए बुक नंबर 3rd है। ए ऑप्शन होगा आपका। The term the last generation is used to refer, last generation किसके लिए यूज किया जाता है? American writers of the decades follow the World War First. B option. Fableau is a short narrative poem with French origin. Fableau French origin का। A option है। Theory of reader's response criticism as associated with Stanley Fish, who called poetry a speaking picture with the end to teach and delight. अरिस्टोटल के द्वारा बोला गया ये थ्योरी है। What is the function of chorus in the play? The chorus explain the past and future events in the play. Option A। हालांकि इसमें जो है सी वे भी कई लोगों ने लगाया होगा। Which is believed to be the earliest long prose work in English? ये मेलोट मोल्डी एथर्स। ए ऑप्शन। थॉमस मोट गॉट द इंस्पिरेशन फॉर द राइटिंग हिज यूटोपिया। यूटोपिया से क्वेश्चन बनता है बट थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। प्लेटो की रिपब्लिक से जो है इन्होंने इंस्पिरेशन ली। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थ पोएटिका? अर्थ पोएटिका का ऑथर होरेस है। सी ऑप्शन है। इनटू व्हिच स्टेंजा फ्रॉम इज पोप इजी ऑन क्रिटिसिज्म रिटेन? तो ये फ्री वर्स में। सी ऑप्शन है। ब्लाइंडनेस इज ए वर्क बाई, ये हेनरी ग्रीन की है। कुछ लोगों ने मिल्टन भी लगाया होगा। ये मॉडर्न राइटर है, 1929 की ये वर्क है। तो इस तरह से हमने 125